पढ़ाने में तैयार कर सकें। हमारे जो सिलेबस है आईएनसी का, इसमें कोई कमी नहीं है। आईएनसी का सिलेबस और एक डॉक्टर्स का एमबीबीएस का सिलेबस लगभग 19 और 20 में कह सकता हूँ, जितना कि अभी तक मैंने इस दोनों सिलेबस को देखा और पढ़ा। तो सर हमारे सिलेबस बहुत परफेक्ट है और हमारे पास क्लिनिकल ड्यूटी भी बहुत परफेक्ट है। लेकिन वहाँ पे हम जो हमारे प्रोफेशन के बच्चों में मात खा रहे हैं, सिर्फ इस बात से मात खाते हैं कि बच्चा अपनी मर्जी से क्या सीख रहा है, क्या नहीं सीख रहा है। अगर हम उसे ऑब्जर्व नहीं करेंगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो स्टूडेंट नहीं सीख करके कॉलेज पास आउट करके निकल जाता है। हमारे पास मोस्टली स्टूडेंट तब टकराता है जब वो कॉलेज कंप्लीट कर चुका होता है। तो मैं यही आज इस मंच के माध्यम से सभी छात्रों से और शिक्षकों से कहना चाहूँगा कि सर हम लोगों को फर्स्ट ईयर से ही इन बच्चों की बहुत अच्छे ढंग से एक प्लानिंग के साथ परवरिश करनी चाहिए, चाहे फिर वो कॉलेज में क्लासेस वाला सेक्शन हो या फिर क्लिनिकल वाला सेक्शन हो, ताकि हम हमारे प्रोफेशन को एक नया आयाम दे सकें। और क्योंकि यही वो उभरता हुआ भविष्य है जो आने वाले समय पे किसी ना किसी हॉस्पिटल के अंदर हो सकता है कि हमें या हमारे बच्चों को केयर प्रोवाइड करने वाला है। हम इस चीज़ को अगर ध्यान में रखेंगे तो जो हमारे सामने पड़ रहा है, एक बहुत बड़ी बात मैंने महसूस करी कि एक बार जिन सर ने मुझे पढ़ाया था ना, तो अगर उन्होंने मुझे अच्छा नहीं पढ़ाया होता तो हुआ क्या है कि आज मैं जिस मुकाम पे हूँ और मैं मेडिकल सर्जिकल पढ़ाता हूँ, तो सर आज थोड़े दिन पहले की बात है कि उनका बच्चा मेरे सामने बैठा हुआ था। तो मेरे अंदर वो रियलाइज़ हुआ कि जिस बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं किसी दिन उसके सामने हमारा बच्चा बैठा होगा, या सुनो। तो सर हम लोगों को इस चीज़ पे सोचना चाहिए और सोच करके और विचार करना चाहिए, ताकि हम सब का जो नर्सिंग प्रोफेशन है ये बहुत रेपुटेटेड प्रोफेशन है, इस प्रोफेशन को निरंतर आगे बढ़ाने में जिससे जितना सहयोग बनता है वो करते रहो और हमें हमारी रेपुटेशन। एक बात और सर मैं कहना चाहूँगा कि जब कभी भी नर्सेज के साथ, जैसे थोड़े टाइम पहले की बात है कि भोपाल के अंदर की बात है, वहाँ पर किसी डॉक्टर साहब ने नर्सिंग प्रोफेशन को कुछ अपशब्द कहे। तो ऐसी परिस्थितियों में हम सबको एकजुटता की भी आवश्यकता होती है कि हमारे किसी भी भाई बंधु के साथ में या स्टूडेंट के साथ में कुछ भी अन्याय होता है या उसके साथ में अगर कोई अपशब्द कह रहा है तो वो उसको नहीं, वो पूरे प्रोफेशन को कह रहा है। तो उस स्थिति में भी हम सबको साथ खड़े रहना चाहिए। मैं उस जगह पे अपने यूट्यूब चैनल पे गया और भोपाल के अंदर स्ट्राइक कर गया और फाइनली डॉक्टर ने माफ़ी मांगी और अपने शब्दों को वापस लिया। तो सर हम सबको ये ध्यान रखना है कि जो हम स्टूडेंट्स को हॉस्पिटल्स में भेज रहे हैं, हमारे यहाँ से पढ़ कर के जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमने पढ़ा दिया और हमारी जिम्मेदारी समाप्त हो गई। आगे भी हमारी जिम्मेदारी होती है। कभी उसको किसी तरह की नीड होती है, ज़रूरत होती है, कभी वो जाने अनजाने में हमें कोई कॉल करता है, कुछ पूछता है, तो हमें बहुत धैर्य के साथ उसे अटेंड करना चाहिए, उसको बताना चाहिए। कैरियर बनाना सर एक मुश्किल काम होता है। इसके अंदर भी जो छात्र लेवल पे एज होती है उसमें बहुत ज़्यादा अधिक चांस होते हैं डिप्रेशन के, स्ट्रेस के, टेंशन के, डीमोटिवेट होने के। तो उन चीज़ों का भी हम पूरा ध्यान रखते हुए हमारे सभी स्टूडेंट्स को हमेशा मोटिवेट करते रहें, आगे बढ़ाते रहें। यही सर मैं कहना चाहूँगा और मैं अपने स्तर पे काम कर रहा हूँ और आप सबका सहयोग मिला तो और भी अच्छे से मैं इस कार्य को आगे बढ़ाऊँगा। थैंक यू सर।